महादे हम चलें। महादे सुर संधम में तमो समा संगमागमा हरणे हर बहु शरणम तम चित्त मोहम अवसर उमे सहसा। ठीक। अब देखिए, ये संस्कृत और महाराष्ट्र की भाषा श्लेष का उदाहरण है। ठीक है, तो भाषा श्लेष का उदाहरण ये बता रहे हैं। कहा कि महादे तो उत्सवात महम ददातीति महदा तत्सम्बोधो महद हे महदे आतोनुसर्गे कह प्रत्यय है। तो ये कह रहे हैं कि महदे सुर संधम में, महदे माने महा उत्सव देने वाली, हे उमे पार्वती, मेरी आगमा हरणे, मेरी आगम, आगम माने शास्त्र के, आहरण माने ग्रहण में, तम प्रसिद्ध सुर संधम देवताओं की स्थिति से युक्त सभा संगम उत्तम आसक्ति को अवरक्षा कीजिए और अवसर में बहुशरणम अधिक प्रसार वाले उस चित्त मोहम, चित्त के मोह को हर दूर कीजिए। ये तो संस्कृत भाषा के पक्ष का अर्थ है। ठीक है। अब इसी पद्य को महाराष्ट्र की जो प्राकृत भाषा के पक्ष के अर्थ में बता रहे हैं। हे हर बहु, हर बहु माने हे शिव की पत्नी, हर माने शिव, बहु माने पत्नी। हाँ, मह माने मुझे, धम में धर्म में, रसम अनुराग को, देसु दीजिए, गमागम माने संसार में, रे हमारी तमोसम तमोगुण के अधीन, आसम आशा को हटाइए, तमोगुण के अधीन जो मेरी बुद्धि है उस आशा को हटाइए। और उमे हेर पार्वती शरणम रक्षा करने वाली, आप तम प्रसिद्धम चित्त मोहम मेरे चित्त को, मेरे मन में अज्ञानता को, सहसा माने अतर्कित रूप से माने झटित, अवसर हटाइए। ठीक है। तो ये जो है ये भाषा श्लेष का उदाहरण है। एक तो संस्कृत भाषा का है, दूसरी महाराष्ट्र की भाषा का। तो ये भाषा श्लेष का उदाहरण है, समझ रहे हो ना। ये भाषा श्लेष का उदाहरण है। तो अत्र संस्कृत महाराष्ट्रयो हो, यहाँ संस्कृत और महाराष्ट्र की भाषा का श्लेष का उदाहरण है। अब फिर लिखा पुनस्त्रिधा सभंगो अथाभंगस तदुभयात्मकः एतद् भेदत्रयम् चोक्त भेदाष्टके यथा संभवम् ज्ञेयम्। कहा शब्द श्लेष, फिर भी यह सभंग श्लेष, अभंग श्लेष और उभयात्मक अर्थात सभंगा अभंग श्लेष, इस प्रकार से तीन प्रकार के क्या नाम से उदाहरण देखे गए हैं। ठीक है। इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है। ठीक। इन तीनों भेदों को पहले हम कहेंगे, पहले कहे गए 8 भेदों के अंतर्गत, जो 8 भेद हमने श्लेष के बताए उसके अंतर्भूत ही जानना चाहिए। एतद् भेदत्रयम् चोक्त भेदाष्टके, जो 8 भेद हमने बताए हैं, तथा यथा संभवम् ज्ञेयम्, इन्हीं के अंतर्भूत इसको क्या नाम से जानना चाहिए। जैसे यथा जेन ध्वस्त मनोभवेन बलजित काया पुरा स्त्री कृतो यश्चोद्वृत्त भुजंगहार बलयो गंगाम च जो धारयत यस्याहु ससिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः पाया सा स्वयं अंधकक्षय करा अंधकक्षय करस त्वाम सर्वदो माधव, त्वाम सर्वदो माधव। अब ये सभंग और अभंग श्लेष का उदाहरण ये बता रहे हैं। इसमें हरिहर परक ये पद्य है। हरि माने एक बार विष्णु और शिव कृष्ण परक यह पद्य अर्थ है। दूसरा हर माने भगवान शिव परक अर्थ है। तो पहले हरि परक अर्थ देख लीजिए। ठीक है। कहा कि अभवेन माने जन्म रहितेन, न भवः इति अभवः तेन अभवेन, हैं। जैन भगवनता हरिणा अनह, अनह माने होता है सकट, सकट माने बैलगाड़ी, सकट माने बैलगाड़ी, सकट रूपधारी सुर विरोधी भाव। ध्वस्तम पादेन परावर्तितम ध्वस्तम बलजित काया बलजित बलिजेतु उपेन्द्रस्येति भावः काया शरीरम। अर्थात हरिपक्ष में अभवेन माने जन्म से रहित, जैन माने जिसने, भगवान श्री कृष्ण ने, अनह माने सकटासुर को ध्वस्त
जिसने सक्तासुर को ध्वस्त किया। हाँ, और क्या किया? जिन्होंने बलजित काया पुरा स्त्री कृतो, जिन्होंने बलजित काया माने बलि को जीतने वाले, बलिदानी थे ना, तो बलि को जीतने वाले जो वामन का रूप धारण पहले किए, वामन के रूप में भगवान गए। हाँ, स्त्री कृता, और मोहनी रूप से अपने शरीर को स्त्री बना डाला। हाँ, जिसने मोहनी रूप से अपने शरीर को स्त्री बना डाला। और उद्धृत भुजंगहा, उद्वृत्त भुजंगहा, उद्वृत्त भुजंगहार बलयो। तो उद्वृत्त मतलब दुश्चरित्र भुजंग, काली को दंड देने वाले, काली नाग को दंड देने वाले। आल वरय है, आल माने आर माने शत्रु संबंधी। तो शत्रु संबंधी, बल माने सैन्य के पास, जह माने तो शत्रु सैन्य के पास जाने वाले, जिसने अगम न गच्छति इति अगम माने पर्वत, गोवर्धन पर्वत को, गाम च पृथ्वी को भी आधारित माने धारण किया। गोवर्धन पर्वत और पृथ्वी को जिन्होंने धारण किया, तो देवताओं ने जिसका ससीमत शिरोहर, ससीमत चंद्रमा को मथने वाले, राहु, चंद्रमा को कौन मथता है? राहु। चंद्रमा के मथने वाले राहु के सिर को हरण करने वाला, ऐसा जो अस्तुत्य नाम कहा है, ऐसे अंधका क्षय करा। अंधक यादवों के क्षय करने वाले, सर्वदा सर्वम ददाति सर्वदा, सकल अभीष्ट को देने वाले माधव। माम लक्ष्मीम, धव माने पति, लक्ष्मी के पति जो केशव हैं वो तुम्हारी रक्षा करें। वो क्या करें? तुम्हारी रक्षा करें। अब देखिए, अब हर पक्ष में देखिए, जेन ध्वस्त मनोभवेन बलजित काया पुरा स्त्री की, तो माने मनोभव, मनोभव माने कामदेव, कामदेव को ध्वस्त करने वाले कौन? भगवान शिव ना। कामदेव को ध्वस्त करने वाले भगवान शिव ने, जिसने पहले बलजित काया, बलि को जीतने वाले अर्थात वामन के शरीर को अस्त्रीकृतः, मतलब वामन के शरीर को अस्त्र बना डाला, अर्थात त्रिपुरासुर के संहार के लिए महादेव ने विष्णु के शरीर को मानो बाण रूप अस्त्र बना डाला है। ठीक है, अच्छा, अस्त्र बना डाला। और जिसने उद्वृत्त भुजंग हार वलय, उद्वृत्त का मतलब होता है लपेटे गए सर्प के हार, और वलय को जिन्होंने कंकड़ बना डाला, वलय कंकड़ बना डाला। ठीक, जिन्होंने गंगा को धारण किया है, भगवान शिव ने गंगा जी को भी धारण किया है। और जिसके सिर को देवता ससीमत, शशि माने चंद्रमा से युक्त हर, ऐसा स्तुत्य नाम कहते हैं। ऐसे अंधकाक्षय, अंधकाक्षय करस्त्वाम सर्वदो माधव, अंधकाक्षय सुर का क्षय करने वाले उमाधव माने उमा माने पार्वती के, धव माने पति, महादेव आपको सर्वदा रक्षा करें, सदा रक्षा करें। ये दो अर्थ हुए, एक हरिपरक, दूसरा हरपरक। तो यहाँ पर लिखा कि जेन इत्यादौ जेन ध्वस्त मनोभवेन बलजित काया है। यहाँ जेन ध्वस्त मनोभवेन, यहाँ पर सभंगस लेस है, मतलब पदों को भंग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसी को सभंगस लेस कहते हैं। जैसे अंधकाक्षय करा है, और अंधकाक्षय करा, ये तो वही है, अभंग है, इसका कोई भंग नहीं हुआ, तो वहाँ भी वही रहा, यहाँ भी रहा। तो अंधकाक्षय करा यह जो अभंगस लेस है, अजेन ध्वस्त मनोभवेन ये सभंगस लेस है। तो दोनों एक ही पद्य में ये दिखे, ये न इत्यादौ सभंगस लेस, अंधकाक्षय इत्यादौ अभंग, अनयो चैकत्र संभवात सभंगा भंगात्मको ग्रंथ गौरव भयात पृथक नोदाहतः। कहा कि इन दोनों का एक ही पद्य में स्थित होने के कारण सभंगस लेस का उदाहरण हमने दे दिया एक ही साथ, क्योंकि ग्रंथ के गौरव के भय से पृथक रूप से इसको हमने उदाहरण नहीं दिया। समझ रहे हो ना, अलग अलग उदाहरण देने से अच्छा था एक ही साथ हमने दोनों का उदाहरण दे दिया। समझे ना? थोड़ा बंद करा।
सूरज। एक चीज़ ये है कि अत्र केचिदाहु, कुछ ऐसा आचार्य कहते हैं, कुछ आचार्यों का मत है, जैसे आचार्य रुद्रट, आचार्य वामन इत्यादि जो हैं, उनके मत को अब हम यहाँ बता रहे हैं। केचित पद से यही सबंग श्लेष एवं शब्द श्लेष विषय है। यत्र उदात्तादि स्वरभेदाद भिन्न प्रत्योच्चार्यत्वेन भिन्नयोः शब्दयोर जतुकाष्ठन्यायन श्लेषः। कहा श्लेष क्या है? जैसे जतु माने होता है क्या? लाह, लाह, और काष्ठ माने लकड़ी। लाह से लकड़ी को जैसे चिपका देते हैं, आजकल फेविकोल से जो है लकड़ी को चिपका देते हैं, तो दोनों दो चीज़ें होती हैं, जब चिपका दिया जाता है तो एक हो जाती हैं। रहती हैं दो लेकिन लगती हैं एक। ठीक कहते नहीं कि हमारी इनकी जो है मन एक ही है, शरीर केवल दो है। कहते नहीं, हमारे ऐसे मित्र हैं कि हमारा इनका मन एक है, शरीर मात्र दो है। इसलिए सही ना इस तरह का, तो वही चीज़ है कि सभंग श्लेष एवं शब्द श्लेष विषय है। कहा कि सभंग श्लेष ही शब्द श्लेष का विषय हुआ करता है। जैसे, क्योंकि जहाँ उदात्तादि स्वरों को भेद से भिन्न प्रयत्न के उच्चारण किए जाने से भिन्न दो शब्दों का जतुकाष्ठन्यायेन, लाक्षा माने लाख और उसके संयुक्त होने से काष्ठ आदि न्यास से श्लेष होता है। ठीक है ना? शब्दयोर जतुकाष्ठन्यायन श्लेषः। अभंगस तो अर्थ श्लेष एव। कहा कि एक चीज़ ये है कि इसके विपरीत अब अर्थश्लेष जो होता है वो क्या नाम से, वो क्या होता है? कहा अभंग श्लेष को अर्थश्लेष कहते हैं। उन्होंने क्या कहा? अभंग श्लेष को अश्लेष कहते हैं, सभंग श्लेष को शब्द श्लेष कहते हैं। ये बातें अभी तक आई आचार्यों के द्वारा। तो कहा जिस अभंग श्लेष में दोनों पक्षों के स्वरों के अभेद से अभिन्न प्रयत्न से उच्चारण होने से, शब्द भेद न होने से दो अर्थों का एक वृंतगत फलद्वय न्याय इसको कहते हैं। एक वृंतगत फलद्वय न्याय से मतलब एक ही वृंत माने प्रसव बंधन में जैसे दो फल होते हैं, उसी तरह से एक ही शब्द में दो अर्थों का संसर्ग होने से अर्थश्लेष होता है। समझे कि नहीं? यही लिखा है कि अभंगस्त्वर्थ तो जत्र स्वरादि भेदाद भिन्न प्रत्योच्चारतया शब्द भेदाद अर्थ और एक वृंतगत फलद्वय न्यायन श्लेषः। जैसे एक डंठल होती है ना, एक ही डंठल पर कभी कभी दो आम एक साथ फड़े होते हैं, तो वृंत माने वही डाल, हाँ, टहनी जिसे कह सकते हैं। एक टहनी पर जैसे दो फल हुए थे हैं, तो उसी तरह से अर्थश्लेष शब्द श्लेष की विषय को इसमें बताया है। एक वृंतगत फलद्वय न्याय, यही को कहते हैं। एक ही डाली पर जैसे दो फल खिलना, किसी को एक वृंतगत फलद्वय न्याय बताया है। समझे? कहा कि जो ही यदाश्रितः स तद अलंकारेव अलंकार्य अलंकरण भावस्य लोकोद आश्राश्रय भावनुपत्ति इति। कहा कि देखिए, कहा कि जो जिसके आश्रित होता है, जो जिसमें आश्रित होता है वह उसका ही अलंकार होता है। वह उसका, जैसे कान में अगर कुंडल पहनिए तो किसका अलंकार होगा? कान का होगा। गले में क्या पहनते हैं? हार या जंजीर, तो गले का अलंकार होगा। हाथ में रखा हुआ जो कंकड़ है उसको कहेंगे हस्तालंकार। और चरणों में रखा हुआ जो अलंकार है उसको चरणालंकार। इसी तरह अलंकार्य और अलंकार का विषय स्थान और अलंकार के भाव की जो संसार में समान आधार और आधेय के भाव से उत्पत्ति होती है। ठीक है? जहाँ जो रहता है वहीं उसका अलंकार होता है। गले में अगर हार पहनाओगे तो कहते हैं बड़ा अच्छा गले अच्छा लग रहा है। कान में पहनेंगे विदिया, यहाँ माथे में पहनेंगे तो विदिया पहनेंगे, तो जो जहाँ रहेगा वो उसको अलंकृत करेगा, उस स्थान को सुशोभित करेगा। ऐसा कहते। कहा तदन्य न क्षमन्ते। इस बात को सबंग श्लेष शब्दालंकार है, अभंग श्लेष अर्थालंकार है। इसको विद्वान जो अन्य माने जे खलु काव्य प्रकाशकार आदय मम्मटादय आचार्या सन्ति ते न क्षमन्ते,
वह इस नियम को वो सहन नहीं करते हैं, अर्थात उस बात को वो नहीं मानते हैं। इस बात से वो उनका इससे मतभेद है। तो क्या है, जैसे कहा कि न च अंधकाक्षय नहीं, अत्र ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य दोष गुणालंकाराणाम शब्दार्थगतत्वेन व्यवस्थितेरन्वय व्यतिरेकानुविधायत्वेन नियमिति। हाँ, कहा कि हमारे यहाँ देखिए ये है अलंकार शास्त्र में ध्वनि गुणीभूत व्यंग दोष गुण अलंकार इनका शब्दगत और अर्थगत इस व्यवस्था का जो अन्वय है, अन्वय व्यतिरेक के अनुसार ही नियम होता है। तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वय है, जिसके रहने पर जो हो वो अन्वय, जिसके अभाव में जो न रहे वो व्यतिरेकी। समझे? तो अर्थभेद से शब्द भेद होता है। इस नियम को देखने से अंध का क्षय, तो शब्द का अभेद नहीं है, शब्द का अभेद, क्योंकि एक ही पक्ष में देखिए, कहने का मतलब अन्वय मतलब जो जिस शब्द के रहने पर जो रहे वो शब्दालंकार, और शब्द का परिवर्तन कर दोगे अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी तो अर्थालंकार। समझे कि नहीं? यही अन्वय, जिसके न रहने पर जो न हो वो व्यतिरेकी है। तो सारी हमारी गुण और दोष अलंकारों की जो व्यवस्था है वो अन्वय व्यतिरेक के आधार पर बनाई गई है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अंधकाक्षय इत्यादि शब्दाद शब्द अभेद शब्द भेद अर्थभेदेन शब्द भेद इति दर्शनात्। कहने का मतलब ये है कि अंधकाक्षय इत्यादि में शब्द का अभेद नहीं है, शब्द का भेद है, क्योंकि एक ही पक्ष में शब्द से मुख्यतया वैचित्र्यबोधोपायत्वेन का प्रतिभयोट्टंकना शब्दालंकारत्वमेव। कहा कि अंधकाक्षय का होता है अंधक, का अर्थ होता है यादव। अंधक का मतलब क्या होता है? यादव। दूसरे पक्ष में क्या होता है? दैत्य विशेष। दूसरे पक्ष अंधक मतलब दैत्य विशेष। तो इन कारण से यहाँ पर शब्द का अभेद नहीं है, हाँ, जिसमें उसे अर्थालंकार माना जाए। जिस आधार पर आप अर्थालंकार कह रहे हो, यहाँ शब्दों का अभेद नहीं है, इसलिए इसको अर्थालंकार जो आप कह रहे हैं इसको इसे अर्थालंकार माना जाए। और भी क्या कहा है? कहा विसदृश शब्दद्वयस्य बंधे चैवं विधस्य वैचित्र्याभावात् वैचित्र्यस्य उचालंकारत्वात्। कहा शब्द का ही मुख्य रूप से विचित्रता का ज्ञान का उपाय हो करके कवि प्रतिभा से उल्लेख करने से ही यह अभंगश्लेष शब्दालंकार ही हो सकता है, हाँ? क्योंकि कवि की प्रतिभा से उत्थित हो करके क्या नाम से ये जो है शब्दालंकार, अभंगश्लेष जो है शब्दालंकार भी हो सकता है। कहा भिन्न रूप वाले दो पदों की रचना में ऐसा वैचित्र नहीं होता है। जहाँ दो पदे वाले हैं उसकी ऐसे कह रहा ना कि विसदृश शब्दद्वयस्य बंधे, बंध माने रचना, जहाँ पर क्या नाम से भिन्न रूप वाले दो पदों की रचना में ऐसा वैचित्र ना होता हो, तो वैचित्र कहते हैं कि वैचित्रम अलंकार है। यहाँ तो वैचित्र ही अलंकार है, सुंदर लगना ही अलंकार है। वैचित्र माने सुंदर। अर्थमुखापेक्षितया चार्थालंकारत्वेनुप्रासादीनामपि रसादिपर्त्वेन अर्थमुखप्रेक्षितया अर्थालंकारत्व प्रसंगः। तो ये कह रहे हैं कि यदि अर्थानुसंधान की अपेक्षा करने से अर्थालंकार मानेंगे तो अनुप्रासी शब्दालंकार माने गए हैं। अनुप्रास को शब्दालंकार माना गया है ना। तो कहा अनुप्रास आदि भी रस आदि के उत्कर्ष में तत्पर हो करके अर्थानुसंधान की अपेक्षा करते हैं, तो वो भी क्या नाम से अर्थालंकार हो जाएंगे। चूँकि अर्थालंकार वो नहीं है तो शब्दालंकार हैं, आपके नियम से विरोध होने लगेगा, हाँ। तो कहा शब्द का अभिन्न प्रयत्न से उच्चारण होने से अर्थालंकार माने, तो कहा कि प्रतिकूलताम ही विधौ इत्यादौ शब्द भेदे अर्थालंकारत्वम तवापि प्रसज्यन उधु इत्युभयत्रापि शब्दालंकारत्वमेव। तो कहा कल हमने पढ़ाया था प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। चंद्रमा और भाग्य जब टेढ़ी हो जाती है तो सारे साधन निष्फल हो जाते हैं, हाँ, ये बताया हूँ। तो विधि और विधु शब्द भेद होने पर भी अभिन्न प्रयत्न के उच्चारण होने से आपके मत में अर्थालंकार ये सब मानना पड़ेगा, हाँ।
और इस कारण से अंधक इत्यादि स्थल में विधौ इन दोनों स्थलों में शब्दालंकारत्व ही है, अर्थालंकारत्व नहीं है। तो आपके मत में सब दो है। तो यत तु शब्द परिवर्तने पे न श्लेषत्व खंडना, जहाँ पर शब्द का परिवर्तन कर देने पर श्लेष भंग नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ क्या नाम से उसको हम अर्थालंकार मानेंगे। और जहाँ शब्द के परिवर्तन कर देने पर शब्द अपने परिवर्तन को नहीं सह सकता है, उसको हम शब्दालंकार मानेंगे। ये नियम है। जैसे अस्तोकेन उन्नतिम आयात, अस्तोकेन आयात अधोगतिम, अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुला कोटे खलस्य च। कहा तराजू देखा है, तराजू, तुला माने तराजू, अस्तोक माने थोड़ा। तो कहा कि तराजू पे थोड़ा सी चीज़ इधर रखोगे तो फट से नीचे चली जाती है, वो ऊपर चला जाता है। हाँ, तो कहा कि देखिए थोड़े में ही वो ऊंचा होता है और थोड़े में ही नीचा हो जाता है। अस्तोकेन उन्नतिम आयात, थोड़े में ही वो ऊपर को चला जाता है। अस्तोकेन आयात अधोगतिम, और थोड़े में ही क्या नाम से वो अधोगति को प्राप्त हो, मतलब नीचे चला जाता है। हाँ, आश्चर्य है कि तराजू की डंडी और खल माने दुष्ट व्यक्ति के समान ही वृत्ति है। माने जैसे दुष्ट व्यक्ति का व्यवहार आप लाख कुछ करिए, थोड़े में नाराज हो जाना, थोड़े में प्रसन्न हो जाना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार दूसरे अलंकार से अलग, समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ अस्तोकेन उन्नतिम आयात में जहाँ अस्तोक माने थोड़ा है, वहाँ अल्पेन उन्नतिम आयात अगर कर देते हैं तो अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। तो चूँकि अर्थ पर शब्द के परिवर्तन कर देने में अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको यहाँ अर्थालंकार मान सकते हैं। ये नियम है, ठीक है, बस।